हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर और आज ऑटोमेटा के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे राइट लीनियर ग्रामर टू लेफ्ट फाइनाइट ऑटोमेटा एंड लेफ्ट लीनियर ग्रामर टू फाइनाइट ऑटोमेटा। जो कन्वर्सन है ना RLG टू FA और LLG टू FA, इसकी बात करेंगे हम कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि राइट लीनियर ग्रामर क्या है, लेफ्ट लीनियर ग्रामर क्या है, रेगुलर ग्रामर क्या है और ओनली लीनियर ग्रामर क्या है। ठीक है, आज हम कन्वर्सन पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ बहुत सारे रूल्स हैं जो अभी देखने में थोड़े से हैफाजर्ड लग रहे होंगे, बट जब हम इस रूल को अच्छे से समझेंगे ना तो हमें लगेगा कि ये बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सा कन्वर्सन होता है। ठीक है, तो एक एक करके हम समझेंगे रूल्स को। ठीक है, हमें पैनिक नहीं होना है। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि ग्रामर में क्या होते हैं, रूल्स लिखे होते हैं कि कुछ नॉन टर्मिनल से कोई प्रोडक्शन रूल, अगर राइट लीनियर ग्रामर है तो राइट साइड में होगा नॉन टर्मिनल और लेफ्ट लीनियर होगा तो लेफ्ट साइड में, ऐसा कुछ होगा BX, इस टाइप से कुछ रूल्स वगैरह होंगे, लिखे होंगे। ऐसे बहुत सारे रूल्स हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जितने भी वेरिएबल हैं या नॉन टर्मिनल बोल लें, उन सब के कॉरस्पॉन्डिंग एक एक स्टेट बना लेना है। तो जैसे अगर A प्रोड्यूसेस XB है तो यहाँ वेरिएबल क्या क्या है, A है, B है, जो भी कैपिटल लेटर होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। तो उतने स्टेट बना लेने हैं। ठीक है, एक A के लिए स्टेट, एक B के लिए स्टेट, और स्टेट बनेंगे फ्यूचर में, बट स्टार्टिंग में हमें देख लेना है कि कितने वेरिएबल हैं, उतने स्टेट तो बना ही लेने हैं। और फर्दर क्या स्टेट बनेंगे वो हम और आगे देखेंगे आगे के रूल्स में। ठीक, उतने स्टेट बना लेंगे। उसके बाद अब जितने भी तरह के रूल्स हो सकते हैं, हर एक के लिए हम सीख लेंगे कि कैसे कैसे हम स्टेट्स या उसके ऊपर ट्रांजिशन जो है वो लगाते हैं। तो देखिए, एक रूल किस तरह का हो सकता है, अभी हम RLG टू FA की बात कर रहे हैं, राइट लीनियर ग्रामर टू फाइनाइट ऑटोमेटा की। तो RLG में एक रूल हो सकता है A प्रोड्यूसेस XB। ठीक है, इस तरह का कि इधर एक नॉन टर्मिनल या वेरिएबल है, उससे सेट ऑफ एक टर्मिनल है और उसके बाद एक नॉन टर्मिनल है। ठीक है, A प्रोड्यूसेस XB। इस केस में क्या करेंगे, थोड़ा टेक्निकली देखिए, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ तो अच्छे समझ में आएगा। A प्रोड्यूसेस XB, अब इसको फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट करना है। तो इसको ऐसे समझिए कि एक स्टेट A से हमें स्टेट B पे जाना है, और ये जो रास्ता है ना, ये एरो है ना, ये X जो है वो उसका ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन का ही है सिंबल है। ठीक है, तो A से B जा रहे हैं, A प्रोड्यूसेस XB, तो X के थ्रू हम B पे जा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से। तो ये उठ के समझ, ये एरो पे आ जाता है। इस तरह से हम एक बनाते हैं कि क्रिएट एन आर्क फ्रॉम स्टेट A टू स्टेट B कैरिंग सिंबल X ऑन द आर्क। ठीक है, तो ये जो सामने लिखा रहता है ये उठ के समझ लीजिए ये एरो पे आ जाता है, ये प्रोड्यूसर्स वाले एरो पे, और ये एरो जो है ये आर्क बन जाता है, बीच का ट्रांजिशन बन जाता है स्टेट A से स्टेट B के लिए। समझ गए, टेक्निक समझ गए कि इस तरह का राइट लीनियर में सारे जो हैं वो फॉर्मेट, उसको हम इस तरह से लिख ही सकते हैं। कुछ भी लिखा होगा उसे हम A प्रोड्यूसेस XB के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ A और B की जगह कुछ और सिंबल हो सकता है, X की जगह कुछ और सिंबल हो सकता है, बट फॉर्मेट तो यही होगा क्योंकि राइट मोस्ट में ही रहेगा वेरिएबल। तो वो जो भी यहाँ पे टर्मिनल होगा उसको हम एरो पे चढ़ा देंगे, और वो लेफ़्ट वाले स्टेट से राइट वाले स्टेट के बीच में जो एरो होगा उस पर वो सिंबल को हम लिख देंगे। ऐसे ही बन जाता है। ये एक जनरल फॉर्मेट है। ये समझ गए तो बाकी सारे रूल्स इसके डेरिवेशन की तरह हम समझ जाएंगे। कैसे, देखिए, एक प्रोडक्शन रूल क्या हो सकता है, A प्रोड्यूसेस B। ठीक है, तो ये है A प्रोड्यूसेस B। अब इसको कैसे हम समझ सकते हैं, यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज़ वेरी सिमिलर टू A प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन B। अगर कुछ नहीं है तो हम समझ सकते हैं कि एप्सिलॉन है। तो अगर इसको इस रूल के हिसाब से ब्रेक करें तो ऐसे होगा, A से B पे जा रहे हैं और ये जो है उठ के एरो पे आ जाएगा, मतलब यहाँ एप्सिलॉन। तो वही चीज़ यहाँ बोला गया है, क्रिएट एन आर्क फ्रॉम A टू B कैरिंग सिंबल एप्सिलॉन ऑन द आर्क। तो कुछ नहीं है मतलब एप्सिलॉन है, तो A से B एक एरो है जिसके ऊपर एप्सिलॉन है। तो इसी का एक डेरिवेशन हुआ ना, इसी का एक टाइप हुआ ना, कितना आसान है। अब एक रूल ऐसा होगा कि A प्रोड्यूसेस XYB, मतलब एक से ज़्यादा टर्मिनल रहेंगे और तब कोई वेरिएबल रहेगा। A प्रोड्यूसेस XYB, मान लीजिए 2 टर्मिनल हैं और तब। तो अब अगर हम डेरिवेशन की तरह देखें, पहले वाले रूल के हिसाब से देखें, तो ये तो ऐसा होना चाहिए, A से B पे जा रहे हैं और जो भी ये लिखा हुआ एरो पे चढ़ जाएगा, मतलब ये XY। मगर क्या फाइनाइट ऑटोमेटा में ऐसा अलाउड है एक साथ? नहीं, अलाउड नहीं है। तो देखिए, इसको तोड़ लेंगे। इसको हम डायरेक्ट ना करके, ऐसे ना करके, ऐसे कर लेंगे कि A से B पे XY के थ्रू तो जाना ही है, बट बीच में हम एक टेम्पररी स्टेट बना लेंगे जो X से, पहले मान लीजिए उस टेम्पररी स्टेट B पे गए, फिर यहाँ से Y के थ्रू B पे चले गए।
तो ये जो एक्स वाई जा रहा था इस बीच में हम एक टेम्पररी स्टेट वी मान लिए, और ये किसी भी नाम का हो सकता है, मैं वी करके बना रहा हूँ, आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, ठीक है। तो आप एक टेम्पररी स्टेट बना लीजिए वी, और ए से वी चले जाइए एक्स के थ्रू, फिर वी से बी चले जाइए वाई के थ्रू। तो बेसिकली ये क्या है, ये एक्स वाई के थ्रू बी पे जा रहा है, ए से भी तो रास्ते में एक टेम्पररी स्टेट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। वही बात यहाँ लिखा हुआ है कि ए प्रोड्यूसेस एक्स वाई बी है, तो एक आर्क बनाइए ए से स्टेट भी, वही एक नया स्टेट बना लिए, वहाँ पे एक्स रहेगा उस आर्क पे, और फिर वहाँ भी से बी के लिए बना लीजिए और वाई रख दीजिए उस आर्क पे। तो ये बन गया एक तरीका, ठीक है, ए प्रोड्यूसेस एक्स वाई बी का, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक रूल हो सकता है ए प्रोड्यूसेस एक्स, ऐसे भी तो रह सकता है ए प्रोड्यूसेस एक्स, ठीक है, मतलब केवल एक टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल तो है ही नहीं। तो हमने तो अभी तक ये वाला जनरल रूल सीखा है। इस केस में क्या करें, तो जब कुछ भी नहीं रहता है पीछे, लास्ट में कोई भी नॉन टर्मिनल या वेरिएबल नहीं रहता है, तो हम ये मानते हैं कि लास्ट में एक फाइनल स्टेट होता है, जिसको मैं जनरली वी एफ से डिनोट करता हूँ। तो इसको हम इस तरह से सोचते हैं। तो इस तरह से सोचेंगे तो क्या हो जाएगा, ए से वी एफ जो कि फाइनल स्टेट होगा, याद रखिए, और फाइनल स्टेट को डबल सर्कल से दिखाते हैं, और उस पर ये जो है चढ़ जाएगा ये एरो पे एक्स। तो जब कुछ नहीं रहेगा तो हम मानेंगे कि पीछे एक फाइनल स्टेट है लगा हुआ, और उस पर वो जा रहा है एक्स के थ्रू। तो जब प्रोडक्शन रूल ए प्रोड्यूसेस एक्स है, तो एक आर्क बनाएंगे ए से एक फाइनल स्टेट वी एफ कंसिडर कर लेंगे। ऐसे अगर मान लीजिए मल्टीपल ऐसे आ गए तो VF1 VF2 मल्टीपल फाइनल स्टेट हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा में फाइनल स्टेट एक से ज़्यादा हो ही सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम मान लेंगे कि उसके पीछे कुछ नहीं लगा हुआ है, मतलब एक फाइनल स्टेट है, और ए से एक्स के थ्रू हम उस फाइनल स्टेट पे जा रहे हैं, वही ये रूल कहता है, ठीक है। तो ये सब जनरलाइजेशन है। अगर आप ये ए प्रोड्यूसेस एक्स बी वाला सीख गए ना, तो ये उसका ही डिफरेंट पार्ट्स है। देन कभी तो ऐसा भी हो सकता है ना कि ए प्रोड्यूसेस एक्स वाई की केवल टर्मिनल ही है, नॉन टर्मिनल है ही नहीं। तो अगर मान लीजिए सिंगल था तो हमने क्या माना, लास्ट में फाइनल स्टेट है। डबल भी है तो भी हम मानेंगे कि लास्ट में फाइनल स्टेट है, बट यहाँ तो बीच में दो है, तो इसको ऐसे तो कर नहीं सकते हैं एक्स वाई और तब कोई फाइनल स्टेट। ये वाला रूल से अगर हम चलें जस्ट प्रीवियस रूल से तो ऐसा होना चाहिए, बट दो तो हो नहीं सकते हैं। अगर दो हो जाते हैं तो उस केस में क्या करते हैं, जैसे यहाँ टेम्पररी स्टेट वी माना, सेम रूल यहाँ भी लगाएंगे, ए लेंगे, एक्स के थ्रू एक टेम्पररी स्टेट वी पे जाएंगे, और फिर यहाँ से वाई लेंगे, और वहाँ से फिर एक फाइनल स्टेट वी एफ पे चले जाएंगे। तो जो रूल यहाँ बीच वाले में लगाया वही रूल यहाँ लगाया कि अगर एक से ज़्यादा टर्मिनल हो तो बीच में हम एक टेम्पररी स्टेट जोड़ देते हैं। यही मान लीजिए दो की जगह तीन होते तो बीच में दो टेम्पररी स्टेट जोड़ देते हैं। ऐसा रहता है, मान लो ए प्रोड्यूसेस एक्स वाई जेड, ठीक है। तो एक ए प्रोड्यूसेस एक्स के लिए एक V1 ले लेते, V से Y के लिए V2 ले लेते, और फिर V2 से Z के लिए VF ले लेते फाइनल, क्योंकि कुछ नहीं है लास्ट में, मतलब फाइनल स्टेट है। ये एज्यूम करना होता है, ठीक है, कि कुछ नहीं है तो फाइनल स्टेट है। ये सब चीज़ें कुछ चीज़ें तो याद रखनी होंगी ना। बस यही है कि अगर बीच में कुछ नहीं है तो हम एक एक टेम्पररी जो है हम नोड बनाते चलेंगे, V1 V2 इस तरह से करके, ठीक है। तो इस तरह से हम चीज़ों को कन्वर्ट कर सकते हैं। और फाइनल जो है ये एक छूट गया, ये ऐसा रह सकता है ए प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन कि कुछ नहीं, ए प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन है। तो इसको भी जनरल रूल के हिसाब से हम तोड़ सकते हैं। ए प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन को हम कैसे सोच सकते हैं कि एक वेरिएबल से एक टर्मिनल है और इसके बाद कुछ नहीं है तो जनरली हम क्या सोचते हैं कि एक फाइनल स्टेट है। लास्ट में कोई भी नॉन टर्मिनल या वेरिएबल ना हो तो हमें समझना है कि फाइनल स्टेट है। तो अगर जनरल रूल से जाएँ तो इसको हम ऐसे सोच सकते हैं कि ए से VF पे जा रहे हैं, और जो भी ये सिंबल रहता है वो चढ़ जाता है एरो पे, ये एरो पे, ठीक है। तो ये हो गया कि हम ऐसे भी इस चीज़ को डिनोट कर सकते हैं। बट अगर इसको थोड़ा टेक्निकली देखें तो ये बेसिकली है क्या कि एक एप्सिलॉन प्रोडक्शन से फाइनल स्टेट पे जा रहे हैं। बेसिकली इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए जो है वो खुद एक फाइनल स्टेट है, क्योंकि यहाँ से बिना किसी सिंबल को कंज्यूम किए हम फाइनल स्टेट तक पहुँच रहे हैं, मतलब ए अपने आप में एक फाइनल स्टेट है, तो हम ए को ही फाइनल स्टेट बना देंगे। यहाँ पे ये वाला करने की ज़रूरत नहीं है कि एक एप्सिलॉन लेके हम फाइनल स्टेट पे जा रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में हम ए को ही फाइनल स्टेट बना देंगे। अब ये सारे रूल हम दिमाग में रखेंगे, सारे नहीं, बेसिकली मेन रूल क्या है। एक है कि ए प्रोड्यूसेस एक्स बी है तो ए से बी एक्स के थ्रू जा रहे हैं, एक ये याद रखना है। दूसरा एक याद रखना है कि मल्टीपल अगर टर्मिनल सिंबल है तो बीच में एक इंटरमीडिएट एक ले लेंगे, दूसरा रूल ये। और तीसरा रूल ये याद रखना है कि लास्ट में अगर कोई भी वेरिएबल ना हो तो हमें एज्यूम कर लेना है कि वो एक फाइनल स्टेट पे जा रहा है। बस ये तीन मेन रूल याद रखेंगे तो हम सारे कन्वर्सन आसानी से कर लेंगे RLG to FA। तो देखिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एस प्रोड्यूसेस। देखिए यहाँ पे दो रूल को एक साथ लिख दिया गया है। मैंने बोला था ना कि दो रूल को कंबाइन कर सकते हैं, एस प्रोड्यूसेस ABS, और एक रूल है एस प्रोड्यूसेस A, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि
कि जितने भी हमारे पास वेरिएबल हैं उतने स्टेट बना लें। तो अभी हमें क्या दिख रहा है, अभी हमें एक ही वेरिएबल दिख रहा है एस, तो अभी तो हम एक ही स्टेट बनाएंगे एस, ठीक है, हम बना लिए, ठीक। और हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ रह गई लास्ट में कि फाइनल स्टेट तो हमने कर लिया, स्टार्टिंग स्टेट भी तो होता है फाइनाइट ऑटोमेटा का। तो स्टार्टिंग स्टेट क्या होगा, वही जो ग्रामर का स्टार्ट स्टेट होगा वही होगा ऑटोमेटा का स्टार्ट स्टेट। तो हम यहाँ पे एग्जांपल में आपको दिखा देंगे कि स्टार्ट स्टेट जो ग्रामर का होता है वही ऑटोमेटा का भी होता है। तो यहाँ पे ये ग्रामर है, ये ऑल नंबर ऑफ वेरिएबल्स एक ही है, तो ऑब्वियसली स्टार्ट स्टेट भी वही होगा क्योंकि स्टार्ट स्टेट हमेशा वेरिएबल ही होता है। तो हम एस बना लिए जितने भी वेरिएबल हैं। अब हमारा एक रूल क्या कहता है, एस प्रोड्यूसेस ए बी एस। तो ये ए प्रोड्यूसेस एक्स वाई बी की तरह है कि ए से बी पे जा रहे हैं एक्स वाई के थ्रू, बट एक्स वाई के थ्रू डायरेक्ट तो जा नहीं सकते, तो बीच में एक वेरिएबल लगा देंगे, एक टेम्प्रोरी स्टेट, ठीक है। तो ए से एक्स पे टेम्प्रोरी पे जाएंगे, ऐसे करते थे ना, ए से एक्स पे जाते थे टेम्प्रोरी से, और फिर ए से बी पे जाते थे एक्स करके, और वाई बी से वाई के थ्रू हम चल जाते थे बी पे। इस तरह का कुछ रूल लगा देंगे। तो वही यहाँ भी है, ए प्रोड्यूसेस ए बी एस। तो यहाँ ए से एस से ए पे हम जाएंगे एक किसी टेम्प्रोरी पे, ठीक है, मान लीजिए हम एक टेम्प्रोरी भी बना लिए, और फिर यहाँ से बी के थ्रू हम फिर से एस पे ही जा रहे हैं, तो हम ऐसे कर सकते हैं बी, तो ए से एक टेम्प्रोरी, फिर बी से फिर एस पे, चूँकि एस पे ही आ रहा है ना, नया तो कोई सिंबल नहीं है। यहाँ पे क्या है, ए और बी अलग सिंबल था इसीलिए अलग अलग स्टेट थे, बट यहाँ पे तो दोनों साइड सेम स्टेट है। तो ए बी एस हो गया, एस प्रोड्यूसेस ए, वहाँ से एक टेम्प्रोरी, फिर वहाँ से बी, फिर एस, तो ए बी एस हो गया। ये वाला रूल हमने कन्वर्ट कर दिया। अब दूसरा है एस प्रोड्यूसेस ए। तो ये क्या कहता है कि अगर ए प्रोड्यूसेस एक्स, इस तरह से कुछ हो, तो अगर लास्ट में कुछ ना हो तो हम क्या मानते हैं कि लास्ट में एक फाइनल स्टेट वी एफ जुड़ा हुआ है, ये हम एज्यूम कर लेते हैं। तो हम एस से क्या निकालेंगे, ए के लिए एक वी एफ निकालेंगे, ठीक है, और इस तरह से हम इसके लिए कर देंगे, ठीक है। तो एस प्रोड्यूसेस ए के लिए एस जो है ए लेके एक फाइनल स्टेट वी एफ पे जा रहा है, वही यहाँ पे बना हुआ है देखिए। और जो स्टार्ट स्टेट ऑफ ग्रामर होता है यहाँ पे एस है, वही स्टार्ट स्टेट ऑफ ऑटोमेटा होगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटा या फाइनाइट ऑटोमेटा का स्टार्ट स्टेट एस होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि एस जो है स्टार्ट स्टेट है। यहाँ से एक ए बी एस वाला देखिए, ये ए बी एस वाला लूप ये है यहाँ पे, और ये वाला जो मैंने नीचे बनाया ए के थ्रू फाइनल स्टेट वी एफ पे जा रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे आसानी से कन्वर्ट कर दी गई है, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे 2-3 तो आसानी से ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी। और ये तो कन्वर्सन है, FA2 रेगुलर एक्सप्रेशन हमने बहुत करवा रखा है, तो आप आसानी से ये चीज़ समझ सकते हैं कि ये कैसे हुआ। वैसे ये देखिए फिगर से भी समझा जा सकता है, हम अब एक्सपर्ट हो चुके हैं तो इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये क्या हो रहा है। देखिए या तो ए से जा रहा है फाइनल पे, या ए बी का एक लूप चल रहा है, ए बी फिर ए पे, तो फिर ए बी फिर ए पे, ए बी ए पे, तो मतलब ए बी का लूप चल रहा है तो ए बी स्टार, और फिर ए से फाइनल पे जा रहा है। इसलिए इस तरह से हम देख के भी समझ सकते हैं कि क्या एक्सप्रेशन हो रहा है। नेक्स्ट, अब देखिए इसमें थोड़े ज़्यादा स्टेट हैं तो अब थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे क्या है, पहला है वी नॉट प्रोड्यूसेस ए भी वन, और ये दो रूल को एक साथ लिख दिया गया तो हम अलग अलग कर लेंगे। पहले वी वन प्रोड्यूसेस ए बी वी नॉट, और वी वन प्रोड्यूसेस बी, ये 3 रूल हैं बेसिकली। तो चलिए स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। पहले जितने सारे वेरिएबल हों सबके लिए एक नोट बना लेंगे। तो एक वी नॉट के लिए बना लेते हैं, एक वी वन के लिए बना लेते हैं, ठीक है, बाकी जो बनेंगे दिखेंगे रास्ते में। तो वी नॉट प्रोड्यूसेस ए वी नॉट ए वी वन, तो देखिए ये तो एकदम सबसे सिंपल वाला रूल है कि वी नॉट से वी वन जाएगा, ए रहेगा उस एरो पे, तो वी नॉट से वी वन जाएगा, ए रहेगा उस एरो पे। देखिए सबसे कॉमन रूल। दूसरा क्या है, वी वन प्रोड्यूसेस ए बी वी नॉट, तो ये वो वाला रूल हो गया, 2 हो गया, तो बीच में एक टेम्प्रोरी स्टेट लगेगा और फिर जा रहा है वी नॉट पे। तो वी वन से ए पे एक टेम्प्रोरी स्टेट बना लेते हैं, मान लो वी नॉट वी वन यूज हो चुका तो वी टू बना लेते हैं, और फिर यहाँ से बी के थ्रू वी नॉट पे जा रहा है, तो यहाँ से बी लेके वी नॉट पे जा रहा है, देख रहे हैं। तो एक टेम्प्रोरी स्टेट हमने वी टू बना लिया, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नाम रख सकते हैं वी टू की जगह, वी थ्री, वी ओनली वी, कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे हमने ओनली वी रखा है इस वाले इसमें, मैंने यहाँ पे वी टू रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों को हमने कन्वर्ट कर दिया। अब लास्ट में वी वन प्रोड्यूसेस बी। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में कोई भी नॉन टर्मिनल या फाइनल ये नहीं है वेरिएबल, मतलब एक फाइनल स्टेट है, ये हम मानते हैं कि कुछ नहीं रहता है तो फाइनल स्टेट रहता है। तो वी वन से बी पे एक फाइनल स्टेट जा रहा है, तो वी वन से बी पे हम एक फाइनल स्टेट वी एफ कर रहे हैं, हो गया ख़त्म, तीनों कन्वर्ट हो गया, हमारा पूरा बन गया। अब ये की और चीज़ है, जो हमारा स्टार्ट स्टेट रहता है ग्रामर का वही होता है स्टार्ट स्टेट फाइनाइट ऑटोमेटा का, तो हमेशा स्टार्ट स्टेट पहले लिखा जाता है। तो वी नॉट जो है स्टार्ट स्टेट है, तो यहाँ पे वी नॉट में हम इनिशियल स्टेट बना दिए ग्रामर का, तो इस तरह से हमारा बन गया। वही चीज़ यहाँ पे बनाई हुई है, ठीक है। आई थिंक हम समझ गए होंगे। और यहाँ से भी लैंग्वेज को अगर ध्यान से देखें तो यह है ए बी स्टार ए बी। वो कैसे, देखिए
या तो ये ए बी से जा रहा है फाइनल पे, या ए बी का लूप है, फिर ए बी का ए बी का स्टार चल रहा है और लास्ट में ए बी है, ए बी। ठीक है, तो इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि कैसे हम फाइनाइट ऑटोमेटा से यहाँ एक्सप्रेशन पहुँच रहे, और ये कैसे हमने ग्रामर टू फाइनाइट ऑटोमेट किया वो हम अच्छे समझ गए। हमें बस ये रूल क्या क्या ध्यान रखने हैं कि ये ए प्रोड्यूसेस एक्स बी वाला रूल ध्यान रखना है। ठीक है, ए प्रोड्यूसेस एक्स अगर कुछ ना हो तो हमें याद रखना है कि यहाँ पे क्लास में वी एफ होता है। ठीक है, वो वाला एक रूल ध्यान रखना है। और अगर कुछ इस तरह से हो एक्स वाई बी इस तरह से, तो हमें याद रखना है ए से बी तो जाना है एक्स वाई के थ्रू, बट बीच में जो है टेम्पररी स्टेट वी डालना होता है। तो ये 3 रूल याद रखने से हमारा मैक्सिमम काम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं अब LLG2 फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, तो LLG2 FA भी देख लेंगे। अगर RLG2 कर सकते हैं तो LLG भी कर सकते हैं। अब ये क्या है, इसमें अलग से कुछ नहीं है। अगर आप RLG2 FA सीख गए हैं तो LLG2 FA बहुत ही आसान है। क्या है, देखिए ध्यान से देखिए। हमें सबसे पहला स्टेप करना है, राइट साइड का जो प्रोडक्शन रूल है उसको रिवर्स कर देना है LLG का। ठीक है, तो जो भी प्रोडक्शन रूल है उसका राइट साइड को रिवर्स कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद ये सारे स्टेप जो है वो RLG2 FA वाले हैं कि क्रिएट स्टेट कॉरस्पॉन्डिंग टू इच वेरिएबल, ये रूल के लिए वो रूल के, ये सब RLG2 FA के रूल्स हैं, ये अलग कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये सारे RLG2 FA जो अभी हम किए हैं फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए वही रूल्स हमने फिर से लिखे हुए हैं, और लास्ट में जो भी आएगा उसको फिर ऑटोमेटा को रिवर्स कर देना है। तो मतलब पहले राइट साइड के प्रोडक्शन रूल को रिवर्स करो LLG के, तो वो क्या एक नया बन जाएगा, उस पर पूरा RLG2 FA वाला रूल लगाओ और फिर उस FA को भी ये ऑटोमेटा को रिवर्स कर दो, तो वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो रिवर्स देन रूल RLG2 FA देन अगेन रिवर्स द ऑटोमेटा। ठीक है, तो इस तरह से एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। ये LLG2 FA बोल रहा है, तो यहाँ देखिए सारे रूल्स हैं। ठीक है, तो इस रूल्स को ये तो यहाँ फिर 2 रूल को कंबाइन करके लिख दिया गया है, बट बेसिकली अलग अलग होंगे ये। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ये तो है S प्रोड्यूसेस S1 AB, ये है S1 प्रोड्यूसेस S1 AB, और इसको मैं तोड़ देता हूँ, S1 प्रोड्यूसेस S2, और ये है S2 प्रोड्यूसेस A। मैंने अलग अलग लिख दिया। ठीक है, अब सबसे पहला रूल क्या था, रिवर्स द राइट साइड ऑफ द प्रोडक्शन। तो इसको अगर रिवर्स करेंगे तो देखिए इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, S प्रोड्यूसेस पहले B A S1, उल्टा लिखेंगे B A S1, वही यहाँ लिखा हुआ है देखिए। ठीक है, दूसरे को रिवर्स करेंगे क्या हो जाएगा, S1 प्रोड्यूसेस B A S1, तो B A S1 देख रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। देन S1 प्रोड्यूसेस S2, इसको क्या ही रिवर्स करेंगे, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो एक ही है, तो S1 प्रोड्यूसेस S2, ये तो नहीं हो, ऐसा ही रहेगा। और S2 प्रोड्यूसेस A, इसको भी क्या ही रिवर्स करेंगे, S2 प्रोड्यूसेस A ही रहेगा। ठीक है, तो ये ऐसा ही रहेगा, तो ये हमने रिवर्स कर दिया। अब जो है सारे रूल जो है हम वो लगाएंगे कौन से, RLG2 FA वाले, क्योंकि देखिए सारे जो है राइट हैंड साइड में आ गए वेरिएबल। अब आराम से हम वो रूल याद करते हैं। वो रूल क्या क्या थे, पहले तो सारे स्टेट के लिए जितने भी स्टेट हैं वेरिएबल है उसके लिए स्टेट बना लें, एक S के लिए, एक S1 के लिए, और एक S है, S1 है, S2 है, सब के लिए हमने स्टेट बना लिए। ठीक है, नेक्स्ट और स्टेट बन सकते हैं फ्यूचर में, और स्टार्टिंग स्टेट S है, तो यहाँ भी हम स्टार्टिंग स्टेट अभी के लिए S बना रहे हैं। अब BA S1 मतलब BA होते हुए S1 पे जाना है, तो मतलब एक बीच में टेम्प्रोरी स्टेट बनेगा। B से मान लो टेम्प्रोरी स्टेट हम बना लिए S3, क्योंकि S2 तक तो यूज हो चुका है, और A से S1, BA S1 वाला बन गया। देखिए B टेम्प्रोरी स्टेट, देन A, देन S1 पे, ये वाला कंप्लीट हो गया हमारा। देन S1 से BA S1, S1 से भी BA के थ्रू S1 ही जा रहा है, तो फिर से एक बना लेंगे, एक टेम्प्रोरी स्टेट क्या बना लें, B S4 बना लेते हैं नया, और फिर A, तो BA S1 से देखिए B टेम्प्रोरी स्टेट, A से फिर S1 पे, S1 प्रोड्यूसेस BA S1, ये भी बन गया, बहुत बढ़िया। अब S1 प्रोड्यूसेस S2, ये तो कुछ नहीं है, बीच में एक S1 से S2 जा रहा है, कुछ नहीं है, मतलब एप्सिलॉन है, तो एप्सिलॉन रहेगा S1 से S2 के बीच में, तो S1 से S2 के बीच में सिंपल एक एप्सिलॉन दे दो। और S2 प्रोड्यूसेस A, तो जब लास्ट में कुछ नहीं रहता तो हम क्या एज्यूम करते हैं कि वहाँ एक फाइनल स्टेट है, तो A से एक फाइनल स्टेट हम बना दिए VF, और ये, तो ये हमारा बन गया जी कौन सा, ये RLG, इस RLG का FA। अब इसको क्या करना है, लास्ट में रिवर्स भी करना है, तो रिवर्स में क्या होता है, एरो का डायरेक्शन सब रिवर्स कर दो, और फाइनल को इनिशियल और इनिशियल को फाइनल बना दो, तो बस उल्टा कर दो जी। तो देखिए उल्टा करेंगे तो इनिशियल को फाइनल, फाइनल को इनिशियल, तो S जो हमारा अभी तक इनिशियल था ये फाइनल हो जाएगा, S हो गया फाइनल। ठीक है, अब S से S3 जा रहा था B पे, तो उल्टा कर दो, S3 से B पे S जाएगा। ये S3 से A पे S1 जा रहा था, तब उल्टा कर दो, S1 से A पे S3 आएगा। अब ये
B से S4 जा रहा था, तो अब S4 से B इधर जाएगा S1 पे, और S4 A पे जा रहा था S1 पे, तो उल्टा कर दो, S1 से A पे आएगा S4 पे। ये S1 से S2 जा रहा था एप्सिलॉन पे, अब उल्टा कर दो, S2 से एप्सिलॉन पे S1 जाएगा, और S2 से A पे जा रहा था VF, अब उल्टा कर दो, VF से A पे जाएगा S2, ठीक है। और VF को बना दो इनिशियल स्टेट, क्योंकि इनिशियल को फाइनल, फाइनल को इनिशियल भी तो बनाना होता है, तो ये VF जो है अब हमारा इनिशियल स्टेट है, और S जो हमारा इनिशियल था वो फाइनल है। वही चीज़ यहाँ पे कन्वर्ट करके दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे हमने VF की जगह SF रखा हुआ है, बस यही अंतर है। आप देखोगे चीज़ें सेम ही है। तो पहले हमने क्या किया, राइट साइड ऑफ द प्रोडक्शन रूल को रिवर्स किया, ठीक है। उसके बाद उसके कॉरस्पॉन्डिंग सारे RLG to FA वाले रूल लगाएं, फिर उसको क्या किया हमने, लास्ट में उस FA को रिवर्स कर दिया, ये हमारा फाइनल आंसर मिल गया, ठीक है। इस तरह से हमने पूरा LLG to FA कंप्लीट कर लिया। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा, एंड इसी तरह से बने रहिए, हम इस पूरे सीरीज को जल्दी ही कंप्लीट कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।